फिर आता है जैन धर्म। जैन धर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? कौन है ये महावीर स्वामी वाला, ये बताओ। कैसे महावीर स्वामी ने जैन धर्म की शुरुआत, जैन धर्म का प्रारंभ जो है ना, ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, जिनका नाम क्या है? ऋषभ देव। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर रहे ऋषभ देव जी। तो ऋषभ देव जी ने जैन धर्म की क्या की है? स्थापना की है, या ये संस्थापक रहे। जैन धर्म कैसा धर्म है कि इसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया गया या आगे बढ़ाया गया। तो सबसे पहले जो व्यक्ति शुरुआत करता है वो है ऋषभ देव, इसलिए ऋषभ देव को तीर्थंकर कहा गया। क्या कहा गया? तीर्थंकर। तो ऋषभ देव जी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए। ठीक, पहले तीर्थंकर हुए, फर्स्ट तीर्थंकर। इसके बाद बहुत सारे तीर्थंकर आए, कुल मिलाकर 23 तीर्थंकर आए। ठीक है, 23वें है पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के जाने के पश्चात जो 24वें तीर्थंकर हुए वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो महावीर स्वामी कौन सा तीर्थंकर है? 24वें तीर्थंकर है। ठीक, क्योंकि महावीर स्वामी ने जैन धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया और जैन धर्म को सर्वोच्च उपलब्धि या प्रसिद्धि महावीर स्वामी के समय में प्राप्त हुई। इस कारण से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म की वास्तविक संस्थापना की। ठीक है, हमारे समाज के अंतर्गत। क्लियर है यहां तक? महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो हम आप इनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे। ठीक, महावीर स्वामी को वर्धमान के नाम से जाना जाता है। वर्धमान कहा जाता था पहले के समय में। अब बात करेंगे इनका जन्म। तो सबसे पहले महावीर स्वामी का पूर्व नाम, इन्हें वर्धमान स्वामी के नाम से जाना जाता था। तो इनके पहले का नाम क्या है? वर्धमान। ठीक है, गौतम बुद्ध के पहले का नाम? हो गया। ठीक है, तो महावीर स्वामी के पहले का नाम वर्धमान। इतना कंफ्यूजन किस चीज पे है? अभी याद कर लेंगे, 5 मिनट लगेगा, इसको समझो ना। वर्धमान महावीर स्वामी के पहले का बचपन का नाम है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। इनकी माता का नाम त्रिशला है। क्या नाम है? त्रिशला। तो इनकी माता का नाम है त्रिशला। इनका जन्म कुंडलवन, वर्तमान वैशाली के पास वाले क्षेत्र में हुआ है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी है और इनका दामाद जो है उसका नाम है जमाली। तो इनके दामाद का नाम क्या है? जमाली। पहले याद रखोगे महावीर स्वामी, जीवन परिचय, पुराना नाम वर्धमान, जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडलवन वैशाली के पास में इनका जन्म हो रहा है। पिता का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ज्ञातव्य गणराज्य के राजा थे। तो ज्ञातव्य कुल के या ग्रांतिक गणराज्य के ये राजा रहे हैं। इनकी माता त्रिशला थी। त्रिशला जो है ना वो चेटक की बहन थी। चेटक कौन है? चेटक है लिच्छवी गणराज्य का राजा। तो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी त्रिशला, जो कि चेटक की बहन थी। याद रखना क्योंकि इतिहास में ये पूछा जाएगा आपसे। पत्नी का नाम है यशोदा। इनका बेटा नहीं है बल्कि इनकी बेटी है। बेटी का नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। फिर इनका निर्माण 527 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुआ है। अब याद करो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध हो रहे हैं। ठीक है, और 599 में हो रहे हैं कौन? महावीर स्वामी। और 483 में मृत्यु होती है किसकी? गौतम बुद्ध की।
परंतु महावीर स्वामी की मृत्यु होती है 527 ईसा पूर्व में। तो महावीर स्वामी के बारे में हम बात करें तो जीवन परिचय का पहला भाग ये हो गया। दूसरे भाग की बात करते हैं, इन्होंने अपने जीवन में आगे क्या किया। तो क्या होता है, जब इनका विवाह हो जाता है ना, तो विवाह होने के बाद में ये थोड़ा सा धर्म के प्रति अग्रसर होते हैं और सत्य की खोज में निकलते हैं। तो इनके बड़े भाई का नाम होता है नंदीवर्धन। तो ये अपने बड़े भाई से परमिशन लेते हैं और परमिशन लेने के बाद जो है यह गृह त्याग कर लेते हैं। और गृह त्याग करने के बाद में ये जो है 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। और 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है ना, वह इनको ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात इन्हें कैवल्य कहा जाता है। तो महावीर स्वामी क्या कहलाए ज्ञान के पश्चात? कैवल्य। और गौतम बुद्ध क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। याद आ रहा है ना, गौतम बुद्ध बुद्ध कहलाए थे। ठीक है। इनके जीवन की प्रमुख घटनाएं, इनके जीवन में क्या क्या देखने के लिए मिला, तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने 4 सत्य को जोड़ा। 4 सत्य इन्होंने जैन धर्म में लेकर आए। कौन कौन से? पहला है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पहला होता है अहिंसा। हमको पता है किसी व्यक्ति की ना तो अपने कृत्यों के द्वारा हानि करना, मतलब ना ही शारीरिक रूप से किसी को चोट पहुंचाना और ना ही मानसिक रूप से, मतलब मन से किसी को चोट पहुंचाना। दूसरा आ जाता है सत्य, मतलब सदैव सत्य बोलना, कभी भी झूठ ना कहना, है ना। अच्छा, जीवन में सत्य को स्वीकारना बहुत जरूरी है। तो हमें सत्य को स्वीकारना भी है और सत्य को कहना भी है। फिर है आस्तेय। आस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। चोरी का सामान्य मतलब क्या है? किसी दूसरे की चीज को ना चाहते हुए भी या किसी दूसरे की चीज को अपना बनाने का प्रयत्न करना। ठीक है। अब चोरी किसी भी चीज की हो सकती है, पेन की हो सकती है, किसी भावना की हो सकती है, किसी रिश्ते की हो सकती है। देखा है आपने बहुत सारे लोगों को, है ना। इसी टाइप से हम क्या देखते हैं कि जैन धर्म के कुछ सिद्धांत दिए गए। इनका निर्माण 72 वर्ष की आयु में पावापुरी वर्तमान बिहार में हो गया। महावीर स्वामी की ही अगर बात की जाए तो इन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। ठीक है, यहां तक में। और गौतम बुद्ध के भी अगर हम मृत्यु की बात करें तो उसको क्या कहा जा रहा था? महापरिनिर्वाण कहा जा रहा था। ठीक है ना यहाँ तक। अब गौतम बुद्ध ने क्या दिए? 5 महाव्रत दिए। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय ना करना, मतलब घर को ना बनाना, भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देना। ब्रह्मचर्य, कामुकता से बचना। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? केवल सेक्सुअल डिजायर से दूर रहना। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक में। तो इनके द्वारा क्या दिए गए? 5 महाव्रत दिए गए। अब आगे आते हैं। जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म की अगर बात की जाए तो इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें 24 तीर्थंकरों की शिक्षाएं सम्मिलित हैं, जिसमें से महावीर स्वामी जो है वह मुख्य तीर्थंकर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत लंबे वक्त तक जैन धर्म का क्या किया है? प्रचार और प्रसार भी किया हुआ है। इस धर्म का भी उद्देश्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। जैन धर्म में आपको कुछ और चीजें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दर्शन क्या है? सत्य को जानने की इच्छा। किसी भी चीज के प्रति सत्य को जानने की इच्छा रखो, अर्थात कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। आपका जन्म सिर्फ खाना खा के सोने के लिए तो नहीं हुआ है ना। तो शायद आपका जन्म किसी महान उद्देश्य की वजह से हुआ है। ये महान उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं। देखो, हर किसी की लाइफ के चैप्टर्स अलग अलग हैं, हर किसी के लाइफ के एग्जाम्स अलग अलग आएंगे, आंसर अलग अलग लिखने हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपके लिए आपकी लाइफ में महान उद्देश्य ये हो कि आप 10 लोगों को पढ़ा दें। आपके लिए महान उद्देश्य ये हो कि आप किसी गरीब की मदद कर लें। हो सकता है महान उद्देश्य ये हो कि आप कोई गौशाला खोलें, है ना। आपकी लाइफ का महान उद्देश्य अलग हो सकता है।
पर अपनी लाइफ का महान उद्देश्य आपको तो पता होना चाहिए, तब तो उस पर काम करोगे। तो वही क्या है, सत्य की खोज है। तो जैन धर्म क्या कहता है कि आपको सत्य की खोज की तरफ में अग्रसर होते रहना है। अगला आता है सम्यक ज्ञान, सही बात का ज्ञान रखना। देखो हमारा जो माइंड है, हमारे माइंड में जैसे पेन ड्राइव होता है ना, पेन ड्राइव में स्पेस खाली है 64 GB, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको हम फाइल को अपलोड करके सेव करके रख लेते हैं, ठीक। अब 64 GB जब भर जाती है तो हम क्या करते हैं, जितनी वेस्टेज वाली फाइल है उन सबको डिलीट करते हैं। ऐसी ही होती है हमारे ज्ञान या हमारी मेमोरी। जो चीज काम की है उतनी चीजों को याद रखो, जो फालतू की चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो मेमोरीज आपको डिस्टर्ब करती है, जो बातें आपको डिस्टर्ब करती हैं, उन सबको डिलीट कर दो, ठीक। और ये डिलीट ऐसे नहीं होंगी कि हम बैठ के कंप्यूटराइज डिलीट कर रहे हैं। ये डिलीट कैसे होंगी, उन बातों को याद ना करके, उन बातों के बारे में ना सोच के ये अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। फिर आता है धर्म के अनुरूप आचरण करना। तो आपके जितने भी आचरण होंगे वो किसके अनुरूप होंगे, आपके धर्म के ही अनुरूप होंगे। तो यही सिद्धांत जो है जैन धर्म के द्वारा दिए गए। आगे बात करते हैं, जैन धर्म जो है ना आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो गया, जिसको हम कहते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। देखो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म की बात की जाए तो इस समय के बाद में ना भारतवर्ष में एक अकाल आया। इस अकाल के आने के कारण जैन धर्म दो शाखाओं में बट गया। पहली शाखा को हम श्वेतांबर के नाम से जानते हैं और दूसरी शाखा को हम दिगंबर के नाम से जानते हैं। श्वेतांबर वो लोग रहे जो कि सफेद वस्त्र को धारण करते हैं, और दिगंबर वो लोग रहे जो लोग बिना वस्त्रों के निवास करते हैं, बिना वस्त्रों के रहते हैं। वहीं अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। यहां पर आकर हमारा जो जैन धर्म है वो समाप्त होता है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, क्लियर है सब कुछ? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहां तक में क्लियर है।